नमस्कार, मैं लखनलाल आज़ाद। आज़ाद की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच समाज के युवा समाज सेवी और समाज के लिए समर्पित, समाज के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के तबके के लिए समर्पित भाई दीपक वर्मा जी, दीपक बंसकार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम इनसे सामाजिक परिचर्चा के संबंध में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये समाज के सेवा के लिए समाज के क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाती हैं। तो दीपक जी, आपका स्वागत है। लोगों को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लायक समझा। दीपक जी, आपको जहाँ तक मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से भी, आप समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं और आप रेलवे के माध्यम से निजामुद्दीन स्टेशन पर आप कई समाज सेवियों की आर्थिक और वैसे भी मदद करते रहते हैं। अगर कोई रात को भूला भटका है तो उसको शरण देने के साथ साथ उसकी हर प्रकार से मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि जो हमारा बुंदेलखंड का पलायन जी दिल्ली की तरफ रुख करता है, वो चाहे हमारी समाज का हो या अन्य समाजों का हो, काफ़ी बड़ी तादाद में पलायन हमारा बुंदेलखंड का महानगरों की ओर पलायन करता है। तो जब आप उस रेलवे और वो गठरिया पटरिया हुए बांधे हुए लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को देखते हैं तो किस प्रकार का महसूस होता है आपको? देखिए, बहुत ही दर्द होता है। ऐसा नहीं कि मतलब और कोई जा रहा है दिल्ली, हम ही लोगों में से वो जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो हम ही लोगों में से वो लोग होते हैं, जी वो जी। अपने ही होते हैं वो। अब आज देख लीजिए कि अपने बुंदेलखंड में ऐसा कोई सा भी घर ना हो जिसमें से 2-4 लोग दिल्ली में या अन्य जगह पलायन ना किए। हम्म, तो ये बड़ी विडंबना है अपने टीकमगढ़ या पूरे मध्य प्रदेश की मान लो, क्योंकि अपने जो मध्य प्रदेश में है ना, रोजगार के साधन है जो बहुत कम है। और रोजगार के साधन ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते हैं। अब जैसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम्म, उस पर वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम रोजगार पैदा कर देंगे यहाँ पे, तो जो जिससे हम जीतते हैं, सही बात। जिससे हम जीतते हैं कि जो लोग यहाँ रह जाते हैं, सही बात। जिनका भला हो रहा है, वो लोग का वोट हमें मिलना है तो मिलना है, लेकिन जो लोग वो आ जाएंगे जिनको वोट नहीं देना है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो वो फिर उनका जो जीत है, यही मुख्य कारण है। तो क्या है कि जैसे समाज के जिलाध्यक्ष बनते हैं या समाज के कई समाज सेवी होते हैं, वरिष्ठ लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी दखल अंदाजी रखते हैं, समाज के अन्य क्षेत्रों में जाके उन लोगों को समाज में किस प्रकार से समाज सुधार के क्षेत्र में काम करना चाहिए, इसके संबंध में आपके क्या विचार है? देखिए, जो समाज सेवी हैं या जिलाध्यक्ष हैं, वो समाज सेवा एक जैसे समाज सेवा है जो, और वो सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कोई समाज सेवा के सरकार के प्रोजेक्ट हैं कि जिससे लोगों का विकास हो सके, उन प्रोजेक्टों को रीड करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए कि कौन सी योजनाएं हमारे गरीब तबकों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। उनका गहन अध्ययन करके लोगों तक जानकारी देना है। और लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, लोग उन योजनाओं से जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर हम उन्हें जानकारी देंगे तो सोचेंगे कि या तो इस योजना से हमारा भला है, मतलब जो बता रहा है उनका भला है, या फिर ये योजनाएं हमारे उतना असर नहीं कर पाएंगी। लेकिन वास्तव में जैसे अपने मध्य प्रदेश में अभी बहुत दिनों से एक योजना चल रही है, पहले डीपीआईपी के नाम से थी, अब उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है पूरे देश में, एनआरएलएम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसमें अभी आजकल लखपति दीदी के नाम से भी लोग जान रहे हैं, जो महिलाओं को सशक्त करने का, एक बैंकों के माध्यम से जोड़ने का, उन्हें हिसाब किताब जानने का, अक्षर ज्ञान दिलाने का, और उन्हें रोजगार में अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों में लाने का जो वो योजना है, समूह के माध्यम से जो ग्रामीण ग्रामीण एरियो में बनाई जाती है, उन महिलाओं को अगर वो 10-10 महिलाएं हर गांव में जुड़े, और वो खासकर योजनाएं गरीब तबकों के लिए ही बनाई गई हैं, उस पे अगर तुम्हें बस केवल काम करना है, जब तुम नहीं जुड़ते हो तो जब उसका लाभ दूसरा ले जाता है। तो हमारे जो समाज सेवी हैं सभी से हमारा निवेदन है कि जो ऐसी योजनाएं हैं जिनसे गरीबों का विकास हो सकता है, और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि अगर एनआरएलएम में समूह की महिलाएं अगर अच्छी तरह से काम करें तो एक समूह को 25 लाख रुपए का
सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है और 25 लाख के लिए हमें बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ेंगे, कई दलालों से मिलना पड़ेगा, वो मिलेगा क्या मिलेगा नहीं। सही बात। लेकिन जब सरकार उसमें गारंटी दे रही है, इतना सरल, आपको कुछ नहीं करना है। कहीं आप मध्य प्रदेश में किसी भी गांव से हैं, आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, अगर आपको रोजगार स्थापित करना है, अच्छे बड़े सा बड़ा, चाहे कोई फैक्ट्री हो या आपको सरकारी विभागों में कोई दुकान लगानी हो या आपको कोई सोसाइटी बांटनी हो या आपको मध्याह्न भोजन का व्यवस्था हो, मिड डे मील वगैरह ये चलते हैं स्कूल में, स्कूल का खाना हो, आंगनबाड़ी का खाना हो, अगर गांव में कोई ऐसी स्कूल के सामने आपको दुकान लगानी हो, तो ये समूह ही सबसे बड़ा आपका योगदान कर सकता है। तो सभी समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि हर गांव में प्रत्येक महिला को समूह से NRLM से जुड़वाएं और समूह बनाएं। अच्छा दीपक जी, जहाँ तक हमने देखा है, पलायन की सबसे बड़ी समस्या होती है गरीबी, और इस गरीबी को किस प्रकार से खत्म किया जाए या गरीबी के कारक क्या क्या हो सकते हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा और नशाखोरी। लोगों में नशा की जो अधिकतर नशा जो होता है ना, वही लोग अधिकतर पलायन करते हैं। जब हम देखते हैं कि स्टेशन पर खड़े हैं, सबसे पहले शराब लेने जा रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि सबसे मूल अगर जड़ है तो वो है नशा, और सभी लोगों को इससे दूरियां बनानी चाहिए और नशे को बिल्कुल त्यागना चाहिए और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। और शिक्षा अगर होगी अपने जीवन में, और नशा क्या है कि हमारी मानसिक स्थितियों को खराब कर देता है, सोचने और समझने की क्षमता, जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, उसको नशा अपने घर परिवार में प्रवेश नहीं करने देता है। तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? फिर तो गरीबी के कारण सबसे मेन नशा ही है। इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि नशा को छोड़ें, अब शिक्षा है जरूरी और नशा से दूरी हमें। तो ये थे हमारे दीपक वंशकार बंदा, जो युवा समाज सेवी हैं। समाज को किस प्रकार से संरक्षित रखना है, समाज का कैसे विकास करना है, समाज को कैसे सुधार करना है, इस संबंध में इन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से पलायन रोका जाए, समाज से कैसे नशा को खत्म किया जाए, समाज से शिक्षा पर कैसे काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही निरंतर समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस युग समझा। सभी समाज बंदियों का भी धन्यवाद।